दोस्तों, अब सफर का अंत होने जा रहा है। पिछले भाग में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो गीत और श्लोक के जीवन को हिला देने वाला था। कहानी इतनी स्पीड से अपने अंजाम को जा रही है, तो आइए चलते हैं कुछ घंटों पीछे। गोपाल का दिल आरती तोड़ चुकी थी। बेचारे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। गोपाल फोन निकालता है और फोन पर रोने लगता है। तुम जहाँ भी हो आ जाओ प्लीज। और शाम ढलते ढलते भयंकर बारिश होने लगती है। गोपाल बारिश में भी अब जमीन पर बैठा रो रहा था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वहाँ मीरा खड़ी थी। तुम पागल हो क्या गोपाल, जो इतनी बारिश में यहाँ सड़क पर बैठे हो? पता भी है तुम्हारा फोन आते ही मैं कितनी बेचैन हो उठी थी। बारिश में गोपाल की आंखें बह रहे आंसू भी छिप गए थे। मीरा बस बड़बड़ बोली जा रही थी कि अचानक गोपाल मीरा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे गोपाल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बस 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 गोपाल, बताओ मुझे क्या बात हुई? आंटी ने मना कर दिया मीरा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करना तो दूर, वो तो मेरे प्यार का मजाक बना रही थी। ओ गोपाल, मुझे इस बात पर जहाँ खुश होना चाहिए वहीं मुझे तुम्हें इतने गम में डूबा देखकर दुख हो रहा है। गोपाल, यू आर अ फाइटर, कम ऑन, ऐसे नहीं रोते मैं बेबी। मीरा गोपाल को छोटे बच्चे की तरह सीने से लगाकर चुप करा रही थी। अंदर बहुत दर्द हो रहा है मीरा, ये टूटे दिल का दर्द ये सब समझ नहीं हो रहा है। उनके जिनसे हम प्यार करते हैं वो बदले में हमसे प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ गोपाल, तुमने सही कहा। अक्सर जिसे हमारा दिल चाहता है वह बदले में हमें कहाँ चाहता है। बारिश और मीरा और गोपाल की आंखें एक साथ बह जा रहे थे। बस मेरे जाहिल, अब खड़े हो और घर चलो। देखो रो रो कर कितनी ज़मीन भिगो दी है। इससे पहले कि ठंड से हम दोनों की कुल्फी जमे, चलो घर चले हम। हाँ मीरा, मैं भी थक गया हूँ, चलो घर चलो। दोनों उठकर घर आते हैं। मीरा गोपाल को उसके कमरे में बिठा देती है। बेचारा दिल टूटने पर गहरे सदमे में था। मीरा टॉवल से गोपाल का बदन साफ करने लगती है। और दोबारा यूँ देवदास बनना है ना, तो चुपचाप रेनकोट पहनकर जाना। बड़े आए हीरो बनकर दर्द में रोने वाले। अरे तुम तो हंसते ही अच्छे लगते हो मेरे मंकी मैन। तभी गोपाल मीरा की आंखों में देखता है। मीरा उससे निगाहें चुराने लगती है। गोपाल मीरा को कमर से जकड़ लेता है। इतना आसान होता है क्या मुस्कुराना? अगर आसान है तो बताओ, फिर कैसे उस आरती के दर्द को भूल कर हंसूं मैं? क्यों ठुकराया उसने, बताओ मुझे। वो इसलिए क्योंकि बेवकूफ है वो लड़की, जिसे ये पता नहीं कि उसने क्या खोया है। और तुम्हें मुस्कुराना होगा उन लोगों के लिए जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। और मीरा गोपाल का माथा चूमती है। यू आर परफेक्ट गोपाल, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। गोपाल की धड़कनें इस बार बढ़ गई थी। मीरा पलटकर जैसे ही जाने लगती है, तभी गीले पांव की वजह से वह फिसलकर गोपाल के ऊपर गिरती है और दोनों ही बिस्तर पर गिरते हैं। मीरा गोपाल की बाहों में थी। ओह आई एम सॉरी, वो ये बाय मिस्टेक हुआ। मीरा प्लीज ऐसे ही रहो ना, मेरे सीने से लगकर। अब दर्द कम हो रहा है। और मीरा और गोपाल एक दूसरे से लिपटकर वहीं सो जाते हैं, भीगे बदन में ही। उधर गीत और श्लोक भी एक दूसरे से लगकर सो रहे थे। अगली सुबह गीत जब मंदिर जाने के लिए बाहर आती है, तो वह मीरा और गोपाल को यूं नजदीक सोया हुआ देख मुस्कुराती है। तो ये सूफियाना इश्क आखिर शुरू हो ही गया। गीत मंदिर चली जाती है और फिर होती है कहानी के मेन विलेन की एंट्री, जो उसे किडनैप कर गायब कर देता है। बोलो बोलो, कौन है वो? अचानक से गोपाल और मीरा के कानों में श्लोक की चिल्लाने की आवाज आती है और मीरा की नींद खुलती है तो वह खुद गोपाल की बाहों में पाकर शर्मा जाती है। गोपाल भी उठता है। गोपाल और मीरा बाहर आते हैं। क्या हुआ जीजू, आप सुबह सुबह किसे ढूंढ रहे हैं? गोपाल, मीरा, क्या तुम्हें गीत के बारे में पता है कुछ? गीत नजर नहीं आ रहे, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ ना, उसका फोन ऑन है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे चल भैया, यहीं कहीं टहलने गई होंगी, आ जाएंगी भाभी। आज से पहले तो वो कभी नहीं गई टहलने। श्लोक के पास तभी एक मैसेज आता है जिसमें गीत की तस्वीर थी। गीत कुर्सी से बंधी एक खंडर जैसी जगह पर कैद थी। उसके मुंह पट्टी से बंधा था और सिर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश थी।
गीत नहीं। गोपाल और मीरा भी गीत की तस्वीर देख घबरा जाते हैं। तभी श्लोक को एक मैसेज आता है। ये तेरी गीत हमारे खिलाफ गवाही देने वाली थी ना, पर कोई नहीं, अब तो ये गवाही ऊपर जाकर देगी, ये नहीं बचेगी। चलो बाय बोल दो अपनी गीत को। ये मैसेज पढ़ श्लोक एकदम हिल गया था। मुझे यही डर था कि गीत के उस फैसले से ये सारे दुश्मन मेरी गीत की जान के पीछे न पड़ जाए। मैं अब नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तभी कैलाश और पद्मा हंसते हुए घर में घुसते हैं। उन्हें देखते ही श्लोक का पारा गर्म हो उठता है और वह अपने बाप को धमकाने लगता है। बहुत हो गया ये लुका छिपी खेलना, आपको खेल ही खेलना है ना माँ और बाबा, तो बस बहुत हुआ ये छिप छिप कर चीजें करना। लो मैं आपके सामने हूँ, आप खेलो खेल, जो खेल खेलना है, मगर बस मेरी उस मासूम गीत को छोड़ दो। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, उसे चौकी टाइप किया आपने। कैलाश और पद्मा एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहे थे। क्या बहू किडनैप हो चुकी है? मगर कब और कैसे? मत कहिए भाभी को अपनी बहू आप, और ऐसा क्या कर दिया था बेचारी ने जो आप दोनों ने इतना टॉर्चर करने पर उतर आए। ना ना मेरे बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात पर विश्वास करो। मेरा माँ और बाबा ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे, जरा अंदर से चाकू लेकर आ छोटी। और मीरा उसे चाकू थमाती है। श्लोक दोनों की ओर चाकू करता है। नहीं, आप दोनों अपनी जान के लिए नहीं डरोगे, मगर अगर मैं ही मर जाऊं तो कहानी खत्म। और श्लोक चाकू कलाई पर रखता है। नहीं बेटा ऐसा मत कर, प्लीज हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। देख मेरे बच्चे, हम सब बता देंगे सब कुछ, बस तू खुद को कुछ मत कर। हाँ बेटा, जिसके लिए कहानी इतनी आगे आई है, अगर वही नहीं रहा तो हम दोनों भी जीकर क्या करेंगे। बताते हैं तुझे, सब बताते हैं। और कैलाश और पद्मा रोते हुए पूरी कहानी बताते हैं। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि तेरी छोटी बुआ है, तेरे बाबा की बहन माया। पद्मा माया की महामाया और गुरुजी होने की पूरी कहानी सुनाती है। और जिस दिन से उसके हाथ उसकी दौलत की शक्तियां हाथ लगी थी, हम दोनों पति पत्नी की जिंदगी भी डर के साए में बीतने लगी। जब वह माया से महामाया बनी, तब से ही उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। कभी वह स्कूल से तुझे उठा ले जाती तो कभी मीरा को। महामाया हर बार ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? सुकून, मजा, आनंद। ऐसा कब तक चलेगा छोटी? माया मर चुकी है, अब से मैं हूँ साध्वी महामाया, और मेरे आगे लोग आवाज नहीं उठाते हैं बल्कि खुद झुकते हैं। धीरे धीरे उस गुरुजी और महामाया ने मिलकर कैलाश और पद्मा को डराकर अपनी सेवा में शामिल कर दिया। और तब से महामाया अगर कहती रात नहीं दिन है, तो कैलाश और पद्मा अपने बच्चों की सलामती के लिए रात को दिन ही कहते थे। और तुझे पुलिस वाला बनाकर मैं और तेरी माँ राहत की सांस लेते थे कि अब उन पापियों से हमें हमारा बेटा बचाएगा। मगर फिर तूने आश्रम जाने की जब बात कही तो एक बार तो हम डर गए। मगर मुझे विश्वास था कि तू तेरे मिशन में जरूर काबिल होगा। मुझे हमारे किए पर शुरू से ही पछतावा रहा है बच्चों, मगर आज भी अगर बच्चों को बचाने के लिए हमें गलत का साथ देना होगा तो मैं और तेरे बाबा देंगे। तू एक पुलिस वाला है, ये चीज मैंने और तेरी माँ ने तेरी उस दुष्ट बुआ से हमेशा छिपा कर रखी थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि तू गीत से ब्याह कर उसे घर ले आया और फिर से उन लोगों को एक कमजोर कड़ी मिल गई। गीत के बारे में हम जानते थे और उसे पसंद भी करते थे, मगर ओह, मेरे सेवक लोग आजकल मेरी और गुरुजी की जरा भी सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं है साध्वी जी। तो अगर हमारी सेवा करनी है तो तुम्हारे घर में रह रही उस गीत को इतना टॉर्चर करना कि उसकी अंदर की रूह कांप जाए। और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो इस बार मैं तेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी बल्कि उन्हें गद्दार साबित करवाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा ही होगा, और एक देशभक्त सिपाही के लिए उसका गद्दार कहलाना ही उसकी मौत होगी। और बस हम माँ बाप के रूप में एकदम विवश हो चुके थे। गीत के साथ जबरदस्ती करने पर हम रोकना चाहते थे। वो गीत की जगह हमारी मीरा के कपड़े फाड़ देंगे, ऐसी धमकी देकर हमें सताने लगे। हम गुनहगार हैं बेटा, मगर सब बस अपने बच्चों के लिए किया। फिर भी अपने मुजरिम माँ बाबा को बख्शना मत, फर्ज पूरा करना मेरे बच्चे। माँ बाबा, आप दोनों के इस प्यार करने के तरीके ने आज मेरी गीत को मुसीबत में डाल दिया। हे भगवान, कैसा धर्म संकट है ये। फर्ज और बेटे में से कोई एक चुनो
तो अच्छा पति और अच्छा बेटा दोनों कभी नहीं बन पाऊंगा। बेटा पहले गीत को ढूंढ मेरे बच्चे। आप दोनों अभी मेरे साथ आश्रम चलिए, उन्होंने वहीं कहीं गीत को छिपाया होगा। और श्लोक दोनों को लेकर रवाना होता है। रास्ते से वह आरती को फोन करता है। श्लोक तुम पहुंचो, मैं वहां की लोकेशन ट्रेस करती हूँ। गोपाल भी बेचैन सा होकर बाहर जाकर गीत को ढूंढने लगता है। उधर बेहोश पड़ी गीत के चेहरे पर जोरदार पानी आता है और वह उठती है तो उसकी धुंधली आंखों से देखती है कि सामने कोई और खड़ा है। तुमने किया ये सब? तुम लेकर आई मुझे यहाँ? मेरा श्लोक तुम्हें ही ढूंढ रहा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर गीत ने ऐसा क्या देखा होगा? उधर गोपाल गीत को ढूंढते हुए खंडर आ गया था। सिर्फ मैं ही जानता था कि दीदी का लॉकेट मुझे सिग्नल भेज सकता है। अब जीजू को भी यहीं बुला लेता हूँ। गोपाल कुछ करता कि तभी गुंडे उसे उठाकर गीत के सामने फेंक देते हैं। मारो इसे, तब तक मारो जब तक इसकी बहन जिंदा है, फिर एक एक दोनों को मारेंगे। गुंडे गोपाल को खूब मारते हैं। दीदी तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगा। अरे मेरे भाई को तो मत मारो, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो ना। श्लोक आश्रम पहुंच गया था। उधर महामाया और बबलू भागने की तैयारी कर रहे थे। हैंड्स अप, अगर हिले भी तो। मेरी गीत कहाँ है? तभी महामाया जोर से हंसती है। ये देख पद्मा उसे थप्पड़ मारती है और बबलू को कैलाश मारता है। बहुत कर ली तूने तेरी मनमानी महामाया, अब और नहीं। बता मेरी बहू कहाँ है? ये सुन महामाया और जोर से हंसती है। ओह, तो तुम पागलों को लग रहा है कि हमने उस गीत को किडनैप किया है? नहीं भाभी जान, इस प्लान का तो कोई और ही मास्टर है। वैसे भी हम लोग तो पाखंड करके ही इतना कमा चुके हैं और भी कमा लेंगे कि हमारे पास तो विदेशों में रहने के लिए बड़े बंगले हैं, और वो भी बस केवल पब्लिक को पागल बनाकर। सालों पहले बोला था ना बबलू की शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे। पद्मा महामाया की जोरदार थप्पड़ मारती है। उधर कैलाश भी बबलू की मार मारकर रेल बना देता है। गोपाल ने थोड़ी देर पहले ही लोकेशन भेजी है माँ। बेटा तू जा यहाँ से, बहू को बचा। हम इन दोनों जोकरों को सबक सिखाते हैं। और श्लोक वहाँ से चला जाता है। तभी बाकी पुलिस फोर्स भी आकर महामाया और बबलू को गिरफ्तार करती है। उधर गोपाल बैठ रहा था और गीत रो रही थी। तभी वह गिड़गिड़ाती है, मासी छोड़ दे मेरे भाई को, मुझे मार दे। नहीं दीदी। तो मुझे भूली नहीं अब तक गीत बेटी। कैसे भूल जाती शांति तुझे? और मत बोल बेटी मुझे, कोई भी माँ अपनी बेटी को बेचती नहीं है। आज तक किसी भी लड़की से जुड़ी शिकायत नहीं आई, फिर तूने तो नाक में दम कर दिया मेरे। अब तुझे खत्म होना ही पड़ेगा, पर पहले तेरा ये छछुंदर भाई। अब गुंडे जैसे ही गोपाल पर हमला करते हैं तभी गोलियां चलती हैं और गुंडे घायल हो जाते हैं। गीत गोपाल देखते हैं तो मीरा अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाते हुए गोलियां चला रही थी। हाँ, कनाडा में बेलर नहीं, आपकी छोटी ने पिस्टल चलाना सीखा था भाभी। अब चलो दोनों यहाँ से जल्दी चलते हैं। तभी मासी जैसे ही बीच में आती है, मीरा उस पर पिस्टल तान देती है। श्लोक भी वहाँ पहुँच गया था। छोटी नहीं, तू ये सब मत कर, ये काम पुलिस का ही है, मुझे ही करने दे। वैसे भी इस मासी की मैं जो हालत करूंगा ना, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। तू गोपाल को संभाल। मीरा मासी से जोर से धक्का मार कर गिरा देती है और गीत दौड़कर श्लोक से लिपट जाती है। मीरा जैसे ही गोपाल को उठा रही होती है, उसे गोली चलने की आवाज आती है और वह गोली खुद के शरीर पर ले लेती है। मीरा नहीं, ये क्या किया तुमने? तुम्हें थोड़ी ही कुछ होने दे सकती थी मेरे बंदर। छोटी नहीं। और तभी जोर से आवाज आती है, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, पुलिस आ गई है। चिंता मत करो गाइस, आरती मदद लेकर आ गई है। पद्मा कैलाश भी वहीं आ चुके थे और आरती शांति के पास जाकर उसे उठाती है। उठ जा माँ, तुझे लगी तो नहीं? ये सुन श्लोक और बाकी सब चौंकते हैं। तभी आरती जाकर गोपाल और मीरा को लात मारती है। अगली बार मेरी माँ को छुआ ना तो गोली सीधे दिल में उतार दूंगी। गीत का ध्यान जाता है कि उसे आरती को कहीं तो देखा था, जो कि उसे शांति के घर में लगी तस्वीरों में देखा था। तभी मुझे तो जानी पहचानी लगी थी। हो, गीत बेबी का दिमाग चला मगर देरी से। क्यों श्लोक, तो फिर तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया था इस ट्यूबलाइट में? आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे? और ये छछूंदर गोपाल,
ये कहता है मुझे आई लव यू। आठू। शर्म आती है मुझे खुद पर, जो तुमसे प्यार किया मैंने। और एक ही पागल लड़की मीरा इस गोपाल के लिए अपनी जान देने आ गई। मरने का शौक है ना छोटी, तो मर अब अपने आशिक की बाहों में। गोपाल ये सुन मीरा को प्यार से देखता है। आरती मगर ये सब क्यों? हाँ तो अब मैं सुनाती हूँ कहानी। ये शांति देवी मेरी माँ है। सरकारी नौकरी से मिले पैसों से घर कहाँ चलता, इसलिए मैं और मेरी माँ आश्रम में लड़कियों को बेचते हैं। और श्लोक बेबी वो मैं ही थी जो आश्रम तक सारी अंदर की खबरें पहुँचाती थी। और तुम बेवकूफ मेरे कहने पर अपने माँ बाबा को दोषी मान गए। कितना आसान था सब कुछ। श्लोक बेटा, मैं हमेशा चाहता था कि आरती ही हमारे घर की बहू बने, मगर जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। और फिर मैं जान ही नहीं सका कि शांति लड़की इस तरह बदला लेगी हमसे। तुमसे मैंने प्यार किया श्लोक, मगर तूने इस बहन जी को चुना। अब सब मरेंगे। और एक साथ सबसे ज्यादा प्यार तो मैं पैसों से ही करती हूँ। शाबाश मेरी बेटी, और सबसे बड़ी चाल चली तूने सबको यहाँ लाकर। कल जब श्लोक ने मुझे फोन करके बताया कि गीत केस की मेन गवाह बनेगी, तो मैंने सोचा जो खेल खराब करे उसे खराब कर दूं। तभी गीत गोपाल को इशारा करती है और गोपाल शांति को जकड़ लेता है। आरती का ध्यान भटकते ही श्लोक आरती पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। तभी पुलिस फोर्स भी आ जाती है और शांति और आरती को पकड़ लेती है। ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन का होना भला है आरती, चली जाओ मेरी नजरों से दूर। उधर गुरुजी और महामाया भी पुलिस की गाड़ी में थे। श्लोक गीत को उनके पास ले जाता है। निकालो अपने अंदर का कैद, सारा गुस्सा इन पर गीत। और गीत रोते हुए उन्हें खूब मारती है। बहुत आत्मा तोड़ी थी इन्होंने मेरी, मगर तुमने मुझे नया जन्म दिया है श्लोक। श्लोक गीत को चूमकर सीने से लगाता है। कैलाश और पद्मा ने केस में मदद की थी, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। सब मिलकर मीरा को अस्पताल लेकर जाते हैं और जब सब अस्पताल से घर लौट कर आते हैं तो घर में बैठे एक बिन बुलाए मेहमान को देख चौंक जाते हैं। सामने गीत का पहला पति गिरधारी बैठा था, जिसके हाथ में गन थी। तो आ गई तू बदचलन औरत, अपने यार के साथ अय्याशी करती है और फिर इस यार की बंदूक से मुझे डराती है। आज तो पहले तुझे ही गोली मारूंगा। ये सुन मीरा हंस कर गिरधारी के सामने आ जाती है। लड़की हट जा, खामखा मरेगी। चला गोली दम है तो एक तो खाकर आई हूँ, एक और खा सकती हूँ अपनी भाभी के लिए। अकेली नहीं है वो, एक बहन के रूप में उनकी छोटी ननद है उनके साथ। तभी गोपाल भी आकर सामने खड़ा हो जाता है। हर कदम पर उनको प्रोटेक्ट करने वाला एक भाई है उनके साथ। ससुर और एक बाप की ढाल है मेरी बच्ची के आगे। अगर एक माँ के सामने किसी ने उसके बेटे को खरोच भी थी ना, तो तू बचेगा नहीं गिरधारी। गीत की परछाई हूँ मैं गिरधारी, सूरज की आग पहले मुझे जलाएगी, मगर गीत को आज भी नहीं आने दूंगा। पति हूँ मैं उसका और ये मेरी पत्नी। गीत श्लोक का हाथ थामती है। चला गिरधारी, गोली आज तो चला। एक पति पत्नी के प्यार की ताकत के साथ आज एक परिवार की ताकत का अंदाजा भी तुझे लगेगा। अनाथ नहीं है ये गीत अब। और परिवार वही होता है जिसे बाहरी लोग अपनी नीचता से कितना ही तोड़े मरोड़े, तब भी सब साथ खड़े रहते हैं। और देख गिरधारी, आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तू जैसे लोगों में दम भी नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ने का। गीत की आवाज में ऐसी गर्जन सुनकर गिरधारी तो कांप उठा था। तभी श्लोक गिरधारी से गन छीनकर उसे मारता है। गीत इसे मारने का हक तुम्हारा है। और गीत गिरधारी को खूब मारती है। नीच पापी, आज लग रहा है जैसे मेरे जीवन में रंग फिर से लौट आए हैं। गिरधारी को पुलिस ले जाती है। गीत श्लोक से लिपट जाती है। पद्मा के लाश अपना परिवार पूरा होते देख गीत उनके पांव छूती है। गीत उनके पांव छूती है। तो ये हुई हैप्पी एंडिंग, अब प्यार करें। श्लोक तुम भी ना, अब जरा उधर भी देखो। मीरा गोपाल के जख्म सहला रही थी। क्या जरूरत थी हीरो बनने की, अब लगा ली ना इतनी। देखो कितना दुख रहा है ना। अच्छा जी, हीरो मैं बन रहा था या तुम? लगा ली ना गोली। अरे तुम्हारे लिए तो एक गोली क्या चीज है मंकी मैन। गोपाल को तुरंत आरती की बात याद आती है। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो वह हिंट देता है। गोपाल मीरा के दिए सारे हिंट याद करता है। सुनो मीरा, पर मुझे तो दिल के अंदर दर्द हो रहा है। दिल मत दुखाओ, देखना तुम्हें उस आरती से अच्छी लड़की मिलेगी। मैं खुद ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। मीरा जैसे ही जाने लगती है, गोपाल तुरंत उसका हाथ थामकर उसे कमर से जकड़ता है।
गोपाल सब देख रहे हैं। देखने दो, कनाडा में तो सब नॉर्मल हो गया ना। आखिर शादी के बाद वहीं तो रहेंगे हम दोनों, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छी लड़की मिल गई है। एक मिनट, क्या बोले तुम? तुम मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं, आई एम सीरियस। विल यू मैरी मी माय बंदरिया? आई लव यू। Oh my God! Yes, yes, yes. A big yes from my monkey man. I love you more, गोपाल। और दोनों आंसू में भरकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैं ना कहती थी, इस कहानी में मीरा को उसका कहाना यानी गोपाल जरूर मिलेगा, तो अब से हम एक दूसरे की भाभी हुए। तो गीत क्या कहती हो, इन दोनों को भी रंग दें इश्क के लाल रंग से? Yes, yes, yes. A big yes, my honey. I love you. My sugar plum, love you too. I love you my baby. जी आप भी ना, पर मैं भी I love you. My lovely family. चलो एक सेल्फी लेते हैं। सब बोलो एक साथ, सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज। और पद्मा और कैलाश और गीत और श्लोक की शादी उनके जीवन के सफेद रंग को आखिर में इश्क के लाल रंग में बदल देती है। और दोस्तों, इससे यह भी पता चलता है कि भक्ति जब अंधभक्ति में बदल जाती है तो क्या होता है। अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आई तो जल्दी से हमें अधिक प्यार देकर सिल्वर बटन को गोल्डन में बदल दें। जल्दी ही मिलते हैं नई कहानी के साथ, और तब तक